एक बार अश्विनी जी आपके पास आ रही हूं, मुझे सीधा जवाब इस बात का चाहिए। यूसीसी पर बार बार ये कह रहे हैं कि कोई राय मशवरा नहीं है, मुसलमानों को नुकसान है, और राय मशवरा के बिना ये नेशनल लेवल पर 20 लाख के करीब सुझाव आए हैं लॉ कमीशन को। मुझे लग रहा है अश्विनी जी तक आवाज नहीं आ रही है। एक बार जरा चलवा देते हैं लोगों की राय। मैं जरा लोगों की राय एक बार सुनवाना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेम कुमार जी आप भी सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं। हमने लोगों से पूछा यूसीसी क्या देश में आना चाहिए उत्तराखंड के बाद, सुनिए। अब मैं ये देश के सभी मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि ये कोड को सभी लोग अपने अपने राज्य में शामिल करें। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश में सभी समुदाय के लिए एक कानून होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए कानून होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। एक देश एक कानून होना चाहिए, सारे पूरे राष्ट्र में हमारे यहाँ एक ही कानून होना चाहिए, दूसरा कोई कानून का कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि जब देश एक है, देश के लोग एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, तो सबके लिए जो कानून है वो उसमें भी समानता होनी चाहिए। सब लोग एक ही बराबर से एक कानून को फॉलो करें। बहुत ही देर हुआ, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। और यदि सरकार बढ़िया इंटेंशन के साथ यदि कर रही है तो निश्चित रूप से ये मील का पत्थर भारत के इतिहास में साबित होगा। ये पूरे देश में होना चाहिए। ऊंच नीच इससे खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। ये अलग अलग अपने फायदे के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग काम करते हैं वो काम बंद हो जाएंगे अगर यूसीसी लागू हो जाएगा। अब अश्विनी जी मैं लोगों की राय इसलिए सुनवाना चाहती हूँ क्योंकि देश की जनता यूसीसी समझ रही है, उन्हें क्या समझ आ रहा है, वो क्या सोचते हैं। सीधा जो एक सज्जन ने बिल्कुल अंत में कहा कि ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, फायदे की जो वोट बैंक की राजनीति है वो खत्म होगी, आपको लगता है? देखिए सुचित्रा जी, जो कोई भी कानून बनता है ना, ऐसा नहीं कि उससे सबके ऊपर उससे प्रभावी होते हैं। जैसे बलात्कार का कानून है, जो बलात्कार करेगा उसके ऊपर लागू होगा ना। ट्रैफिक का कानून है, जो ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा, हेलमेट नहीं लगाएगा, उसको चालान होगा। चोरी का कानून है, तो जो चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, सब थोड़ी पकड़े जाएंगे। ऐसे ही जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है तो सबको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बाल विवाह नहीं करता उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, जो 18 साल के पहले शादी करता है उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, उसको बच्ची को अपनी पढ़ाना पड़ेगा। अब जब बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी, बेटी 12वीं कर लेगी, समझदार हो जाएगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शादी जल्दी हो जाती है, कुपोषण की समस्या होती है, खून की कमी होती है, उससे वो बचेगी। पता चला जल्दी शादी हो जाती, 14-15 साल में 2-3 बच्चे हो जाते हैं, उससे वो बचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए अच्छा है। जहां तक बार बार अजीज खान काम करें, मैं कह रहा हूं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए यूसीसी का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है आजादी के बाद बना, आजादी के बाद बना, पूरी चर्चा करके बना। लेकिन जो शरीयत एक्ट है 1937 में बना, वो चर्चा करके नहीं बना। पारसी मैरिज एक्ट 1936 में बना, कोई चर्चा करके नहीं बना। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में बना, कोई चर्चा करके नहीं बना। और अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए उसमें लड़कियों को, माताओं बहनों को थर्ड क्लास बना के रखा। उन्होंने, चूंकि उनको पुरुषों को खुश रखना था, तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट आजाद भारत में बना, संविधान के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए बना, इक्वलिटी बिफोर लॉ को ध्यान में रखते हुए बना, तो उसमें इक्वल राइट है। इसलिए यूसीसी आए चाहे ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फायदा वास्तव में मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। अब ये पहले तो कहते हैं मुस्लिम में बहुत पिछड़ापन है। अरे भैया, पिछड़ापन है, उसी की दवाई यूसीसी है। अब आप कहते हो नहीं मेरी तबीयत भी खराब है और फिर कह रहे हो हम दवाई भी नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तबीयत खराब है तो दवाई खाइए, आप भी स्वस्थ हो जाइए, आप भी खुश रहिए, आप भी मस्त रहिए, यूसीसी का आनंद लीजिए। शादी विवाह की उम्र एक समान, गुजारा भत्ता एक समान, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स एक समान, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान, बच्चा गोद लेने का अधिकार एक समान, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार एक समान, विरासत का अधिकार एक समान, वसीयत का अधिकार एक समान, माता पिता की देखभाल का अधिकार एक समान, एक पति एक पत्नी का नियम एक समान, और कुरीतियां खत्म। और ये कुरीतियां कहां की है? बाहर की है। भारत की कुरीतियों पे कानून बना, छुआछूत के खिलाफ कानून बना, सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, लेकिन अरब वाली कुरीतियों के खिलाफ कानून नहीं बना, हलाला के खिलाफ नहीं बना, मुताह के खिलाफ नहीं बना, मिस्यार के खिलाफ नहीं बना, तहर्रुस के खिलाफ नहीं बना, तलाक नहीं बना, तलाक के किराया पे नहीं बना। खत्म करेगा। ये दवाई जरूरी है। महाभारत में वकील
से डॉक्टर बने अश्विनी उपाध्याय जी, वो जरा देख लीजिए पहले। वो कह रहे हैं ये दवाई जरूर खिलाऊंगा, उनको डांट पड़ चुकी कई दफा वो सुप्रीम कोर्ट दवाई खिलाकर स्वस्थ कर रहे हैं। अजीज खान साहब बोलना चाह रहे हैं, हमारी प्रेम कुमार जी। अजीज खान जी जी जल्दी से बोलेगा सर, फिर प्रेम कुमार जी का जाऊं। हाँ। देखिए सुचेता जी, अश्विनी जी बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। हाँ। लेकिन कहीं कहीं उनकी जबान फिसल जाती है। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं यूसीसी का, लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे सबसे पहले इसको लागू कैसे किया जाए। आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आप इसको पूरे देश में क्यों नहीं आपने लागू करने के लिए प्रयास किया, और साथ ही साथ आपने इस पर कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, सर्वदलीय बैठक नहीं की। एक बात हम चाहते हैं भी कहा ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे। कैसे? हम चाहते हैं कि मंदिर और मठों में जो हमारा यस्सी समाज है उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, आप साहब उसका हक देंगे? पहला सवाल अश्विनी जी आपको एडमिट करना है कि क्या वो पुजारी के तौर पे रहेगा। दूसरा सवाल मेरा है कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गरीब है, मजलूम है, जरूरतमंद है, उनको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, गाय की पूजा होती है हमारे देश में। अजीज खान जी, एक शुरुआत हो रही है, पूरे देश में आप खुद ही कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं है। हाँ भाई, हम इसके खिलाफ नहीं, तो शुरुआत तो होने दीजिए। और आप बार बार कह रहे हैं देश के लेवल पे क्यों नहीं लाया, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि ये मॉडल कोड, ये मॉडल ड्राफ्ट की तरह होगा। ये तो खुद कह रहे हैं धामी जी कि ये मॉडल ड्राफ्ट की तरह होगा, ये कितना कामयाब यहाँ पर होगा, हमने प्रतिबद्धता जाहिर की थी। एक बार प्रेम कुमार जी बोलना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी देखिए, ये दवाई ले लीजिए, जरूरी है। अश्विनी जी ने लगभग क्लियर कर दिया है कि ये यूसीसी जो कहने को तो है कि सबके लिए है, लेकिन वास्तव में मुस्लिम ही निशाने पर है, मुस्लिम को ही ध्यान में रख करके यूसीसी लाया जा रहा है। ये अश्विनी जी की जो बात है उससे हम कहते हैं फायदे के लिए। फायदा नुकसान मैं छोड़कर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों के तो वो तो फायदे गिना रहे हैं, नुकसान गिना दीजिए। मैंने पहले सवाल ये पूछा था। बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात ये है पारसी को भी फायदा होगा, वो गैर पारसी शादी करेंगे, उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इस सरकार के पास में पूरे देश के लिए यूसीसी, जिसका कि वादा हमारे संविधान के विशेषज्ञों ने उस समय में किया था, परिकल्पना की थी, लाने का साहस नहीं है। ये दूसरी बात है। सर यही कहा था, 370 हटाने का साहस नहीं है इस सरकार में। तो जो बोल रहे हैं बहुत सोच कर बोले। लाने का कहा था कि नहीं कहा था? ये ने कहा था कि पहले मेरी बात बोलने, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस आप मेरे लिए ही रखती हैं। सुनिए, पहले यूसीसी अगर लाने का मतलब क्या है? उस समय भी कहा गया था पहले भी कि जब सबकी सहमति से, अभी हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं है, ठीक है, सबकी सहमति से ये लाया जाएगा। तो जो सहमति के जो प्रयास होने चाहिए, ये सरकार ये मेहनत करना नहीं चाहती, ठीक है, ये सब सहमति नहीं बनाना चाहती। आज भी उत्तराखंड में आ रहा है, नहीं है, जनजातीय शामिल नहीं है। आज भी देश में पूर्वोत्तर में आदिवासियों में, और बात सही कह रहे हैं, आरक्षण का भी सवाल आता है। संविधान में भी है सर, एक्सेप्शन संविधान में भी दिए गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी यूसीसी लागू होता है, क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे बोल रही हूँ, आज भी है, फिर बहुत तरह एक्सेप्शन तो संविधान में भी है, तो क्या उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए? और अगर चलेगा तो वो फिर सब पर होगा ना सर, बराबरी से। प्रेम कुमार जी पर, मुझ पर जवाब सब जल्दी से लास्ट वर्ड बिल्कुल समझ। वही कह रहा हूँ ना, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। ये जो नीति भारतीय जनता पार्टी 2024 बबूल से मांग रहे हैं भाई। और ये आज अश्विनी उपाध्याय जो दवाई देने की बात करें, मुझे लगा ये दवाई बेचने वाले हैं, डॉक्टर नहीं है। दवाई डॉक्टर जो है वो सहूलियत के हिसाब से देखता है, ये तो दवाई बेच रहे हैं जबरदस्ती, मेरी दवाई ले लो ले लो। अरे भाई, जनता नहीं लेना चाह रही आपकी कोई दवाई,